बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हस्बे मामूल वॉक के लिए निकला तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा, खैर खैरियत का पता भी चल जाएगा और हस्बे मामूल स्टोरी कहानी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो आज की कहानी कुछ यूँ है जी व्यूवर्स। तो जैसे एक फेमस मिथ है, कोटेशन है कि हर एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इस सिलसिले में आज एक नहायत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक पहलवान था, नामी ग्रामी पहलवान था, और वो जिस भी अखाड़े में, कुश्ती में, मुकाबले में, कंपटीशन में जाता था, वो तो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होता था। कभी भी उसे शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था। तो एक दिन उसने अपनी बीवी के साथ ये अपनी जितनी भी फतूहात थीं, जितने भी कामयाबियां थीं, तो वो शेयर कर रहा था बड़े फ़ख्र के साथ। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये जो आपकी कामयाबियां हैं, इसमें मेरा भी हाथ है। तो उसने कहा जी कि वो कैसे कि कुश्ती तो मैं करता हूँ अखाड़े में, मद्दे मुकाबल जो पहलवान होता है उसको गिराता हूँ, उसको दाव पेच लगाता हूँ। तो आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या उसमें हिस्सा है, आपकी क्या उसमें काविश है? तो उसने कहा कि जी अच्छा, एक वक़्त आएगा मैं आपको बताऊंगी कि उसमें मेरा भी हिस्सा है, आपकी कामयाबी में, आपकी काविश में, आपकी फतूहात में। बहरहाल वक्त गुज़रता रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो पहलवान कुश्ती के लिए जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि जी आप ऐसे करना कि वापसी पे आते हुए ना, ये घर का कुछ थोड़ा सा सामान है, सौदा है, सब्ज़ी है, घी है, या इसी तरह कुछ और उसने चीज़ें बता दी कि वापसी पे ये लेते आइएगा। तो वो चला गया, उसने कोई ख़ास तवज्जो इस पे नहीं दी और ये सोचा कि जब मैं फ़तह हासिल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद वापस लौटूंगा तो ये साथ लेते आऊँगा। बहरहाल वो चला गया और उसका एक पहलवान के साथ आमना सामना हुआ। वो पहलवान कोई इतना हैवी भी नहीं था और हर लिहाज से इससे मुकाबले में इसने उसको नॉर्मल लिया और कुश्ती शुरू हुई। जैसे ही वो दाव पेच लगा रहा था, कुश्ती शुरू थी, मुकाबला कर रहा था, तो अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया उस पहलवान के कि जो हमेशा जीत कर आता था, कि वो मेरी बेगम ने मुझे कहा था कि वापसी पे ना ये चीज़ें जो हैं ये लेते आइएगा। जैसे ही उसका ख्याल जो था, उसका ध्यान जो था उस तरफ क्या कहते हैं सोचने लगा, वो ख्याल उसका उस तरफ गया, तो जो उसके मद्दे मुकाबल पहलवान था उसने एक ऐसा दाव मारा कि उसको पिछाड़ दिया। यानी उस नामी ग्रामी पहलवान जो हमेशा जीत कर आता था वो हार गया। और वो जब वापस आया अपने घर तो उसका मुंह लटका हुआ था। उसकी बेगम ने पूछा कि क्यों, खैरियत से है? उसने कहा जी आज मैं जो है मुकाबला वो हार कर आया हूँ। तो उसकी बेगम ने उसे याद करवाया, रिमाइंड करवाया कि आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी जो कामयाबी है इसमें मेरा भी हाथ है? तो उसने कहा, और आपने इस चीज़ को झुठला दिया था। उसकी रीज़न ये है कि जब आप जाते थे यहाँ से मुकाबला करने के लिए तो मैंने यही कहती थी, दुआ देती थी आपको कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, और किसी किस्म की कोई फरमाइश, कोई डिमांड, कोई बात नहीं आपके ज़िम्मे लगाती थी। तो आज देखो, मैंने आपको जाते हुए सिर्फ ये कहा कि आप जो है ना, जब वापसी पे आइएगा तो ये चीज़ें लेते आइएगा। तो उसने वाकई ही, पहलवान ने मान लिया कि हाँ, जब मैं पहलवान के मद्दे मुकाबल था और कुश्ती शुरू थी तो अचानक मुझे इन चीज़ों का ख्याल आया जो आपने डिमांड की थी कि वापसी पे लेकर जानी है। जैसे ही मेरी तवज्जो दूसरी तरफ
मबज़ूल हुई, मेरा ख़्याल दूसरी तरफ गया, तो मेरी जो तवज्जो थी वो अपने उस कुश्ती से और उस दाव पेच से जो है ना हट गई, और उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरा जो मद्दे मुकाबले मेरे पहलवान था उसने अपना दाव लगाया और मुझे पछाड़ दिया। तो उसने कहा, इससे ये साबित हुआ कि हर एक जो कामयाब इंसान है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, ख़्वाह वो उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो। तो लिहाजा हमें अपने घर में अपनी ख़वातीन का, उनके आरा का एहतराम करना चाहिए और उनकी जो खिदमत है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके तावन को क्या कहते हैं कि उन लोग का मशकूर होना चाहिए हमें। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वेल इन टाइम आप तक पहुंच सके। कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।